और आइए अब आपको मौसम की खबर बता देते हैं कि उत्तर प्रदेश में मौसम तेजी से करवट ले रहा है। एक और दक्षिण पश्चिम मानसून ने अंडमान निकोबार में दस्तक देकर आगे बढ़ना शुरू कर दिया है, तो वहीं दूसरी तरफ यूपी के लोगों को फिलहाल भीषण गर्मी और लू का सामना करना पड़ेगा। राजधानी लखनऊ से लेकर नोएडा तक तेज धूप, गर्म पछुआ हवाएं और बढ़ती उमस ने लोगों की परेशानी बढ़ा दी है। भीषण गर्मी की वजह से काशी में सभी स्कूल 25 मई तक के लिए बंद कर दिए गए हैं। हीट वेव अलर्ट के चलते आगरा में 12वीं तक के स्कूल आज बंद रहेंगे। चित्रकूट में 8वीं तक के स्कूलों में छुट्टी घोषित कर दी गई है, तो वहीं कानपुर चिड़ियाघर भी भीषण गर्मी और लू से जानवरों को बचाने के लिए खास इंतजाम कर रहा है। कोबरा सांप के बाड़े में बर्फ से भरी बोतल रखी जा रही है, तो लिपट कर गर्मी से राहत पा रहा है। बिच खोपड़े के लिए भी ठंडे पानी और बर्फ की बोतल का इंतजाम किया गया है। यूपी में कुल मिलाकर हीट वेव का कहर जारी है। यूपी में भीषण गर्मी और हीट वेव का प्रकोप बना हुआ है। सोमवार को बांदा लगातार दूसरे दिन देश में सबसे गर्म शहर रहा। आपको बता दें कि कई राज्यों में अगले 7 दिनों में पारा 45 डिग्री पार जाने का अनुमान भी लगाया जा रहा है। कुल मिलाकर यूपी में भीषण गर्मी इस समय छाई हुई है। आपको ये बता दें कि अधिकतम तापमान वाले जो शीर्ष 5 जिले हैं उनके बारे में बताते चलें कि बांदा 47.6 डिग्री सेल्सियस, तो वहीं प्रयागराज 46.8 डिग्री सेल्सियस पर है। झांसी की बात करें तो 45.7 डिग्री सेल्सियस और हमीरपुर 45.6 डिग्री सेल्सियस, वाराणसी 45 डिग्री सेल्सियस पर, यानी कि तापमान कुल मिलाकर इन 5 जिलों में शीर्ष पर चल रहा है। और अब आपको बता दें कि प्रदेश में लू की स्थिति लगातार गंभीर हो रही है, लिहाजा मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सभी जिलाधिकारियों, स्वास्थ्य विभाग, बिजली विभाग और राहत एजेंसियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए हैं। सरकारी अस्पतालों में हीट स्ट्रोक से प्रभावित मरीजों के इलाज के लिए विशेष इंतजाम करने की भी सलाह दी गई है। एम्बुलेंस सेवाओं को भी सक्रिय रखने के लिए निर्देश जारी कर दिए गए हैं। इसके साथ ही सार्वजनिक स्थानों पर पीने के पानी की व्यवस्था और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए कहा गया है। और इस खबर पर अधिक जानकारी ले लेते हैं। हमारे साथ जुड़े हैं हमारे संवाददाता अभिषेक मणि त्रिपाठी जी। अभिषेक, एक बार फिर से आपका स्वागत है। अभिषेक, बताएं कि यूपी में जिस तरह से हीट वेव का कहर जारी है, तो मौसम विभाग की ओर से किस तरह की चेतावनी जारी की गई है? कब तक ऐसा मौसम रहने की उम्मीद है? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात करें उत्तर प्रदेश की तो लगातार गर्मी का जो प्रकोप है अब वो ज्यादा देखने को मिलेगा, क्योंकि अब 19 मई के बाद से और ये जो बचे हुए दिन हैं 30 मई तक स्थिति बेहद खराब रहने वाली है, क्योंकि लगातार मौसम विभाग का अलर्ट आ रहा है, आईएमडी का अलर्ट आ रहा है, क्योंकि अब जो तापमान है वो अचानक बढ़ेगा। क्योंकि अब तक आपने जिस तरह से देखा कि लगातार बेमौसम बारिश हुई है, तमाम मौसम में चेंज आ रहा है, मार्च से लेकर मई तक तमाम बदलाव देखने को मिले, लेकिन अब जो है वो भीषण गर्मी का प्रकोप जो है वो देखने को मिलेगा। तापमान जो है लगभग 45 डिग्री तक जाने के आसार किया जा रहा है। अगर बात करें तो बांदा, इलाहाबाद और तमाम जो पश्चिमी क्षेत्र हैं वहां पे तापमान 45 से 47 डिग्री तक जाने वाला है। तो लगातार जो हीट वेव का कहर बोल रहे हैं उसको देखने को मिलेगा। लगातार अगर बात करें क्या कहते हैं गर्म हवाओं की लू की बात की जाती है, वो भी अगर बात करें तो करीब 25 से 30 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से लू भी चलेगी। तो ऐसे में लगातार अगर बताएं तो लगातार मौसम विभाग जो चेतावनी दे रहा है कि बिना अनावश्यक कार्य के दोपहर में निकलने से बचे, क्योंकि देखिए मई का महीना आता है तो लास्ट में करीब 25 तारीख से 30 तारीख तक 9 दिन जो नौतपा रहता है। नौतपा में अगर बात करें तो भीषण गर्मी पड़ती है, और पिछली बार आपने देखा होगा, पिछली बार की बात करें तो लगभग 300 लोगों की जो है मौत हो गई थी नौतपा में भीषण गर्मी के कारण। तो ऐसे में लगातार जो अलर्ट जारी किया जाता है वो जारी किया जाता है कि अनावश्यक न निकलें, दोपहर का समय जो है उससे बचें, अगर कोई बहुत बड़ी जरूरत हो तो ही घर से बाहर निकलें। सावधानियों की बात करें तो जैसे निकलते हैं अगर बाहर निकलने तो गमछा बांध के रखें, पानी हमेशा भरपूर मात्रा में पिएं, लगातार पानी का सेवन ज्यादा करें, ज्यादा तेल मसाले की चीजें न खाएं। और बात करें स्वास्थ्य विभाग की बात करें तो स्वास्थ्य विभाग में सारे जितने हॉस्पिटल हैं, चाहे सरकारी सीएससी हो, पीएससी हो, वहां पे भी तत्काल अधिकारियों को जो अलर्ट किया गया है, सभी डॉक्टरों को अलर्ट किया गया है। जो इमरजेंसी होता है वहां पे अलर्ट किया गया है, एम्बुलेंस को अलर्ट किया गया है कि कहीं भी इस तरह की कोई कैजुअलिटी होती है तत्काल जो है उस पर व्यवस्थाएं दी जाए। तत्काल जो है जो हॉस्पिटल में हीट वेव से बचने के लिए जो इंतजाम होते हैं उनको पूरी तरह से तैयार रखा जाए, क्योंकि आने वाला जो 10 से 15 दिन है वो काफी खतरनाक होने वाला है। जी, प्रदेश सरकार की अगर बात करें तो सरकार की तरफ से जनता के लिए किस तरह के इंतजाम किए गए हैं?
जी बिल्कुल, देखिए सरकार की बात करें, मैंने मतलब बताया लगातार स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पे है। लगातार जितने हॉस्पिटल हैं उत्तर प्रदेश में, जितनी सीएससी, पीएससी, छोटे हॉस्पिटल, बड़े हॉस्पिटल, इमरजेंसी सेवाओं में, क्योंकि अचानक हीट वेव से जो आएंगे, जो भी मरीज आते हैं वो इमरजेंसी में ही आते हैं, तो इमरजेंसी को लगातार अलर्ट किया गया है। जितने बड़े हॉस्पिटल हैं, छोटे हॉस्पिटल हैं, तत्काल वहां पे तमाम जो मूलभूत जरूरतों की चीजें हैं उनकी व्यवस्थाएं टाइट रखें ताकि किसी तरह की कोई दिक्कत ना आए। लगातार डॉक्टरों को भी अलर्ट किया गया है। स्वास्थ्य विभाग पूरी तरह से पूरा महकमा जो है इस पर काम कर रहा है कि कहीं से कोई भी दिक्कत ना आए, और समय समय पर एडवाइजरी जारी की जा रही है कि जो नियम है उसको पालन करें, क्योंकि सबसे बड़ी चीज देखिए अपनी सुरक्षा अपने हाथ में होता है। सरकार एडवाइजरी जारी कर रही है, उसको पालन करें। लगातार धूप में निकलने से बचें, अनावश्यक न घूमें, क्योंकि ये समय थोड़ा सा कठिनाई भरा है, क्योंकि गर्मी ये अमूमन हर साल होता है, ऐसा तापमान बढ़ता है, तो उसको देखते हुए तो सरकार कहीं ना कहीं लगातार इसको फॉलो करें, अपने स्तर पर काम करती जा रही है और जनता से भी अपील है कि अपने और अपनों की सुरक्षा स्वयं करें।